सो हे गाइस, सोल पैड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है, जहां पर हमें चुमेंग और लैंगकांग के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेडली फाइट देखने को मिलने वाली है। जिस पार्ट की शुरुआत लास्ट पार्ट के एंड के साथ में ही होती है, जहां पर हम देखते हैं कि चुमेंग की आंखों के सामने लैंगकांग ने मार दिया होता है उसके बहुत ही प्यारे सोल पैड जिसका नाम था ट्री डीमन। इसी वजह से चुमेंग ये कहने लगता है कि मैंने ये कसम खाई थी कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक मेरे सोल पैड भी मेरे साथ में ही जिएंगे। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मोजी से कहता है कि अब तुम्हें यूज करना होगा डेथ अटैक को। ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चुमेंग ने अपनी सोल एनर्जी का यूज करते हुए ट्री डीमन को बचा लिया था, जिससे कि वो पकड़ लेता है उस बैट डीमन को। लेकिन तभी ट्री डीमन की शाखाओं को काटने के लिए वहां पर आ जाता है डायर वुल्फ। साथ ही साथ लैंगकांग की हेल्प करने के लिए वहां पर आ चुका था ब्लड बीस्ट, जो कि मौका पाते ही चुमेंग और मोजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा तगड़ा अटैक को कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही यहाँ पर इंजर्ड हो गए थे। मोजी घायल अवस्था में जाने लगते हैं चुमेंग की तरफ, लेकिन चुमेंग की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। अभी हम ट्री डीमन को देखते हैं जिसकी स्पिरिट वापस आ जाती है चुमेंग की बॉडी के अंदर, क्योंकि इसकी सोल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कमजोर भी हो गई थी। चुमेंग कहने लगता है कि ये तो अच्छा हुआ जो कि अभी तक हमारा स्पेशल बॉन्ड नहीं टूटा, क्योंकि तभी जाकर वो बचा पाया था ट्री डीमन को। लेकिन अब तभी दोबारा से उसके सामने खतरा बन के आ चुका होता है लैंगकांग, जिसको बिना चुमेंग के मारे उसको चैन की सांस आने ही नहीं वाली। लैंगकांग कहता है कि देखो चुमेंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो ऊपर वाले की इच्छा है कि वो खुद से ही मारना चाहते हैं चू फैमिली को, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझे नहीं मिलते। हो सकता है कि तुम भविष्य में मेरे लिए खतरा बन जाओ और मुझसे फाइट भी करो, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा है और बुरा भी लग रहा है। चुमेंग कहने लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि मैं अभी तुम्हें हरा भी सकूं। लैंगकांग कहता है कि देखो लड़के, तुम्हारी फैमिली में हर कोई ये सोचता है कि तुम ऑलरेडी मारे जा चुके हो, जिसके बाद भी तुमने यहाँ पर पूरे 3 साल तक खुद को जिंदा बचा लिया, जो काम भी वाकई में काबिले तारीफ तो है। चुमेंग कहने लगता है कि देखो लैंगकांग, मैं अपनी चू फैमिली को बचाने के लिए कभी भी और किसी भी हाल में तुम्हें यहाँ से जिंदा तो नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े या फिर अपनी ही जान क्यों ना गंवानी पड़े, लेकिन मैं फिर भी ऐसा करते हुए तुम्हें जान से जरूर मारूंगा। तभी चुमेंग उस लिटिल कैटरपिलर से ये कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बाद मेरी मोजी का मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखोगे। इसके साथ साथ तुम्हें नाइट डीमन और मेरे ट्री डीमन की भी देखभाल करनी होगी, क्योंकि इन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर तुम ही हो। वक्त आ चुका है वो कल दिखाने का जिसके लिए मैं अभी तक जिंदा था। मोजी चुमेंग को रोकने की कोशिश करने लगती है कि नहीं ऐसा मत करो, यहाँ तक कि निंग, नाइट डीमन और ट्री डीमन सभी के सभी परेशान हो रहे थे चुमेंग के लिए। वो सभी के सभी उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन अब चुमेंग डिसाइड कर चुका है कि वो अपनी सोल पावर का यूज करते हुए यहाँ पर जगाएगा व्हाइट डेविल को, क्योंकि वही इकलौता ऐसा रास्ता होता है जिसकी मदद से लैंगकांग को हराया जा सकता है। लेकिन उसके बाद फिर चुमेंग खुद को बचा नहीं पाएगा। लैंगकांग ये देखते हुए डरने लगता है और ये कहता है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये अपना ही सैक्रिफाइस करने वाला है केवल व्हाइट डेविल को समन करने के लिए। मोजी देखती है कि ऐसा करने की वजह से चुमेंग को बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग भी होने लगी थी, लेकिन जैसे ही चुमेंग का थोड़ा सा ब्लड गिरता है उस व्हाइट कोकून एग के ऊपर, अचानक से ही वो चमकने लगता है और पूरी तरीके से गोल्ड में बदलने लगता है। जो नजारा देखते हुए डायर वुल्फ और ब्लड बीस्ट की हालत खराब होने लगी थी कि अब पता नहीं क्या होगा। चुमेंग तो अपनी आंखों को बंद करके केवल कंसंट्रेट कर रहा होता है व्हाइट डेविल को समन करने के लिए, लेकिन उसके अंदर इतनी सोल स्ट्रेंथ बची ही नहीं थी कि वो इस काम को पूरा कर भी सके। चुमेंग के ऐसा ना कर पाने की वजह से लैंगकांग उससे कहता है कि अब क्या हुआ, क्या तुम्हें मौत से डर लग रहा है जिसकी वजह से तुम उसको समन भी नहीं कर पा रहे, या फिर मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दूं, जिसकी वजह से डायर वुल्फ और ब्लड बीस्ट दोनों ही मारने को जा रहे थे चुमेंग को, जो कि जैसे ही उसको हिट करने वाले होते हैं तो फिर तभी अचानक से ही उस कोकून एग के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी बाहर निकलने लगती है, और साथ ही साथ अब वो पूरी तरीके से कोलैप्स भी हो रहा था। लैंगकांग कहने लगता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा, आखिर कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट इस कोकून के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। चुमेंग उससे कहता है कि अभी तक तुम्हें जो भी करना था तुम वो सब कुछ कर चुके हो, बारी आ चुकी है मेरी तुम्हें सबक सिखाने की, क्योंकि अब चुमेंग मोजी के ऊपर बैठा हुआ सीधा जा रहा होता है लैंगकांग की तरफ, और ये कहने लगता है कि लैंगकांग, तुमने ये कभी भी सोचा नहीं होगा कि तुम्हारी मौत किसी ऐसे एंशिएंट पावरफुल क्रिएचर से होगी। अब तुम्हें ये पता लगने वाला है कि असली ताकत कहते किसको है, क्योंकि फिर उसी मोमेंट पर उस कोकून एग के अंदर से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे निकलने वाली एनर्जी चारों तरफ ही फैलते जा रही थी, यहाँ तक कि उस पावर के सामने खड़े होने की ताकत तो लैंगकांग और उसके बीस्ट के अंदर भी नहीं थी। चुमेंग और मोजी अपने आप को बचाते हुए नीचे आ चुके होते हैं, और वो लोग उस कोकून एग को कोलैप्स होता हुआ देख पाते हैं, इसके अंदर से अब यहाँ पर बाहर निकल के आया होता है इमॉर्टल बैटल बीटल, जो कि आगे जाके बनने वाला है इमॉर्टल हिडन ड्रैगन। ये नजारा देखते हुए लैंगकांग की तो आंखें खुली की खुली रह गई थी कि आकर उसने ये क्या देख लिया। वो अपने बीस्ट से उतर के नीचे आ जाता है और उसी को देखने लगता है कि अभी तक ठीक तरीके से लैंगकांग उसे पहचान ही नहीं पाया था, क्योंकि ये तो एक्चुअल में होता है स्काई ग्रीन हिडन ड्रैगन। चुमेंग तो उसको देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहने लगता है कि बच्चे, फाइनली तुम रीबॉर्न हो चुके हो। मैं सोच तो रहा था कि तुम पावरफुल बनोगे, लेकिन ये मैंने कभी भी सोचा नहीं था, क्योंकि अब ये
स्काई ग्रीन हिडन ड्रैगन सीधा जा रहा होता है लैंग कांग पर हमला करने के लिए। वो सीधा जाके सबसे पहले एंट्री मारता है जमीन पर चू मैंग के सामने और बहुत ही ज्यादा घूर घूर कर देखने लगता है लैंग कांग को, ताकि उसे इस बात का एहसास हो सके कि वो कभी भी इस ग्रीन ड्रैगन को कंट्रोल में कर ही नहीं पाएगा। और अपनी हार को लैंग कांग ने पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि अब वो अपने जैसे ही घुटनों के बल आता है तो ग्रीन ड्रैगन अपने फायर को यूज करने लगता है लैंग कांग को मारने के लिए, क्योंकि भले ही अपने आप को बचाने के लिए आर्मर का यूज कर रहा था, लेकिन आर्मर तो बच जाता है लेकिन लैंग कांग बच नहीं पाता। इसकी बॉडी से आर्मर और एक स्क्रोल नीचे गिरे होते हैं। चुमेंग और मोजी दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। चुमेंग कहने लगता है कि तुम तो असल में एक स्काई ग्रीन हिडन ड्रैगन निकले। चुमेंग कहने लगता है कि तुम और मोजी दोनों ही मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब हो। लेकिन उसी मोमेंट पर तभी आसमान में और भी ज्यादा हलचल होने लगती है। आसमान में बिजली गरज रही थी, जहाँ से आते हुए हमें दिखाई देता है यहाँ का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल पैड। उसको देखते हुए चुमेंग कहता है कि जब मैं यहाँ पर 3 साल पहले आया था तो मुझे ऐसे ही किसी स्पिरिचुअल क्रिएचर का एहसास हुआ था, क्योंकि उस वक्त पर चुमेंग उसके सामने खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। उस वक्त पर चुमेंग को केवल उसकी एक झलक दिखाई दी थी, जिसने पूरे माहौल को बदल के रख दिया था। आज वही स्पिरिचुअल बीस्ट आने वाला है इन लोगों के सामने। आज इतने साल में उसको पहली बार कोई एक बराबरी का ओपोनेंट नजर आया था, जो कि असल में होने वाला है स्काई ग्रीन हिडन ड्रैगन। चुमेंग सोचे पड़ गया था कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उसकी केवल दहाड़ने मात्र से ही यहाँ पर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स निकल रही थी। कोई छोटा मोटा सोल पैड तो इनके सामने खड़ा होने के बारे में भी ना सोचे। लेकिन स्काई ग्रीन हिडन ड्रैगन तुरंत ही निकल जाता है आसमान की तरफ, ये दिखाने के लिए कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तुम अकेले नहीं हो जो कि यहाँ पर राज करना चाहते हो। लेकिन अगर साइज का कंपैरिजन किया जाए तो वाकई में ग्रीन ड्रैगन उससे ज्यादा बड़ा था और वो सीधा ही पड़ चुका होता है उसी बीस्ट को मारने के लिए। इनके बीच की लड़ाई भी बहुत ही ज्यादा एपिक होने वाली थी, क्योंकि स्काई ग्रीन हिडन ड्रैगन यूज कर रहा होता है अपने फायर को उसको जलाने के लिए। लेकिन वो स्पिरिचुअल बीस्ट भी कोई कमजोर सोल पैड नहीं होता। वो इकलौता ऐसा सोल पैड है जिसको आज तक कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया। अब इन दोनों के ही पावर्स एक दूसरे के साथ में टकराने लगते हैं। इसको देखते हुए चुमेंग कहता है कि ये लोग तो असल में यूज कर रहे हैं सुपीरियर फायर स्किल्स को। इसके साथ साथ उसने यूज किया होता है फ्लेम जोन मीटियोर को। तभी चुमेंग मोजी को ये बताने लगता है कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब हम लोगों के पास में भी इनके जैसे ही पावर्स होंगे और इस पूरी दुनिया में किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि वो हमें हरा सके, क्योंकि ये कहलाते हैं असली पावरफुल कैरेक्टर्स जिनके अंदर दुनिया को भी हिलाने की ताकत है, जो धरती तो धरती आसमान को भी बदल के रख सकते हैं। भी अपनी ताकत को दिखाने के लिए दहाड़ने लगती है, लेकिन उसकी ताकत आकर उनके सामने क्या ही दिखाई देगी। और जैसे ही उनकी फाइट और भी ज्यादा डेंजरस होने लगती है तो चुमेंग मोजी से कहता है कि चलो चलकर देखते हैं, क्योंकि ये फाइट देखने में जितनी ज्यादा एपिक होती है उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। जहाँ पर फिर तभी हमें दिखाया जाता है एक और बंदे को, जो कि कोई और नहीं बल्कि असल में होते हैं वही जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाए गए थे। वो लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार 4 सालों की मेहनत के बाद हमें पता लग चुका है उस ड्रैगन के बारे में। अपने साथियों से कहता है कि मेरी बात को कान खोलकर सुन लो, पिछली बार जो हमसे गलती हुई थी वो इस बार होनी नहीं चाहिए। हम लोग किसी भी हाल में उसको यहाँ से जाने ही नहीं देंगे, फिर चाहे उस ड्रैगन को रोकने और पकड़ने के लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जिससे कि इन सभी के सभी बंदों ने अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया होता है, जिनके लीडर का असल में नाम होता है टियान, जिसका साथी तभी उससे ये कह रहा था कि वैसे ये जो इस टाइप के हिडन ड्रैगन होते हैं वो एक बार में केवल एक ही बच्चे को जन्म दे पाते हैं। क्या ये बात सच है? क्योंकि हमें अभी तक उनका केवल एक ही अंडा दिखाई दिया था। तो टियान कहने लगता है कि हाँ ये बात एकदम ही सच है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि उसको डिवाइड करके 2 में बदला जा सके। हालांकि भी उनकी पावर टियान कैंग किंग पैड ड्रैगन से कम ही होगी, लेकिन इतनी तो होगी कि उसको रोकने और पकड़ने में हम सबकी हालत खराब होने वाली है। वो कहता है कि ये अभी तक का देखा गया दूसरा स्काई ग्रीन हिडन ड्रैगन है, लेकिन अभी तक हमने इसके बारे में अपने अलायंस लीडर को तो बताया ही नहीं, क्योंकि जैसे ही और जब उनको इनके बारे में पता चलेगा वो तो अपना आपा ही खो बैठेंगे। हमें बताइए कि हम आकर उस वक्त क्या करेंगे। टियान को ये बात याद होती है कि उनके मास्टर ने उनसे ये बात पहले ही कह दी थी कि तुम्हें किसी भी हाल में स्काई ग्रीन हिडन ड्रैगन को वापस लाना ही होगा। अगर तुम ऐसा ना कर सके तो तुम्हें उसी की पावर वाले किसी दूसरे सोल पैड को लाना होगा, लेकिन इतनी पावर किसी के अंदर है ही नहीं, इसी वजह से उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अलायंस लीडर ने उनसे ये पहले ही कह दिया था कि फिर चाहे तुम्हें बीस्ट को लाने में अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, लेकिन किसी भी हाल में खाली हाथ वापस मत आना। टियान अपने साथी से कहने लगता है कि देखो हम लोग किसी भी हाल में ब्लू ड्रैगन को हरा नहीं सकते, हमारे पास में केवल इकलौता ऑप्शन था उसके अंडे को प्राप्त करने का, लेकिन उसे भी हम 4 साल पहले ही गवा चुके थे। लेकिन इस बार अब जो ये हमें मौका मिला है हम उसको किसी भी हाल में गवा नहीं सकते। वो अपने साथियों को बताने लगता है कि यहाँ से 100 माइल्स जाते ही डीमन पैलेस की टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इतना याद रखना कि हमें उनसे कुछ भी नहीं लेना देना, इसी वजह से किसी भी हाल में डीमन पैलेस के मास्टर से पंगा लेने की कोशिश मत करना। इस बात को उसके सभी के सभी साथी समझ जाते हैं, इसीलिए उन लोगों ने अपनी स्पीड को भी बढ़ा दिया था। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है ग्रीन ड्रैगन को, जो कि अपने प्रतिद्वंदी को किसी भी हाल में छोड़ने नहीं वाला, लेकिन वो बीस्ट तो ग्रीन ड्रैगन से डर कर खुद ही अपनी जान बचाकर भागने लगता है। इसीलिए फिर ग्रीन ड्रैगन भी वापस आ जाता है चुमेंग और मोजी के ही पास में, जो कि काफी देर से इन
लोगों की फाइट को देख रहे थे। ग्रीन ड्रैगन की ताकत और उसकी स्किल्स को देखकर जुमेंग कहता है कि तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई, लेकिन आखिर इतने बड़ी बीस्ट को हो ही क्या सकता है। मोजी उसको टच करते हुए उसके साथ में अपनी दोस्ती को साबित करती है। जुमेंग देखता है कि मोजी और ये ड्रैगन दोनों ही एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं, क्योंकि जब एक वक्त पर जुमेंग की फाइट चल रही थी तो लिटिल कैटरपिलर ने ही मोजी को बचाया था, जहाँ पर फिर तभी वो ड्रैगन छोटे से रूप में आ जाता है जुमेंग और मोजी से मिलने के लिए, क्योंकि वो उन दोनों को ही किसी बारे में बताना चाहता था। जुमेंग उससे कहता है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, आखिर कौन है जो कि तुम्हारे पीछे है और वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके जवाब में वो ड्रैगन यहाँ पर निकाल लेता है एक छोटे से पर्ल को, जिसे वो उठाने के लिए कहता है जुमेंग से, क्योंकि उसके अंदर की ताकत बहुत ही ज्यादा बेहिसाब होती है। जुमेंग उसकी बात को समझ गया था कि असल में ये ड्रैगन जुमेंग के साथ में अपने सोल पेट मास्टर के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहता है कि अगर जुमेंग उसकी बात को मान लेता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए मोजी और जुमेंग की रक्षा करेगा। साथ ही साथ वो उससे ये भी कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम्हें मोजी को बचाना होगा। इतनी बात कहते ही वो मोजी से विदा लेता है और तुरंत ही जाने लगता है, लेकिन मोजी और जुमेंग दोनों उसकी प्रॉब्लम को समझते थे, इसीलिए वो उसको अभी के लिए गुड बाय भी बोल दिए थे। जिसके तुरंत ही बाद फिर मोजी भी अपने छोटे से रूप में आ जाती है और जुमेंग के ऊपर बैठ जाती है। जुमेंग मोजी को बताता है कि तुम्हारे मुझे मिलने से पहले पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि हम दोनों पहले भी एक दूसरे के साथ में मिल चुके हों। लेकिन मोजी उससे कहती है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि हम पहले भी कभी मिले थे। तो जुमेंग उसको याद दिलाने लगता है कि उसकी मुलाकात पहले कब हुई थी। इसके बाद अब वो चलते हुए उस जगह पे आ जाता है जहाँ पर लैंकांग का आर्मर और स्क्रोल डला हुआ था, और ये दोनों ही चीजें उसके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर भी साबित होंगी। वो सबसे पहले यहाँ पर डले हुए स्क्रोल और मैप को उठा लेता है। इसके टुकड़ों को इकट्ठा करते ही उसको एक बात पता चली थी। जुमेंग मोजी से कहता है कि जैसा कि हमने वादा किया था साथ में मिलकर ताकतवर बनने का, तो अब से हम लोग उसी राह पर ही चलेंगे। लैंकांग के मारे जाने की वजह से जुमेंग को यहाँ पर छुपे हुए उनके सारे के सारे सोल स्किल्स और ट्रीजर्स के बारे में पता चल गया था। फाइनली उसके हाथ में लग गई होती है ब्लडी आई टैग, जिसका पूरा वर्जन जुमेंग को मिल जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और ये कहता है कि अब मैं समझ गया आखिर यांग फैमिली वाले इसको पाने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे थे। लेकिन अभी भी जुमेंग के साथ में बहुत ही बड़ी गड़बड़ होने वाली थी। जुमेंग कहता है कि हर कोई यही सोचता है कि मैं मारा जा चुका हूँ, लेकिन अब मैं दुनिया के सामने एक नई ताकत के साथ में आऊंगा। और इसी के साथ में अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।